साथ निभाएंगी नादिया खान, अतीका ओडो खान एंड मरीना खान। अतीका जी का नाम हर दफा चेंज होता है कुछ ना कुछ करके। ताज़ा खबर तो ये है कि एहराम जुनून It's going coming back. अरे आई एम सो एक्साइटेड। व्हाट? बस जी, एहराम जुनून फैन मेरी तरह तैयार हो जाइए। I haven't seen it, so I don't have the Sorry, same can I enthusiasm. just say दोबारा one देखें। अच्छा था? उफ। याया की बात करें तो याया की हम बात करते हैं। तो याया का अब जो फैमिली डायनामिक्स हैं, मुझे लगता है ये इतना रुलाने वाला ड्रामा था। शुरू में इट वाज फन, मैंने कुछ मोमेंट्स भी इसके एंजॉय किए। बाद में मेरे लिए बहुत सैड ड्रामा हो गया, इतना सैड कि मैंने कहा इकलौता बेटा इतना जलील हो रहा है। बेटियों का समझ आता है कि फैमिली जो है उनको अनफेयरली ट्रीट किया या कुछ जो हम ड्रामों में देखते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटा नहीं एक बकरा था। या कुर्बानी का बकरा था, जो जिस बहन का मसला हो इसके ऊपर थोप दिया, ये कर दो, तुम शादी कर लो, तुम ये कर लो। ही हैड नो से, ही हैड अ मिजरेबल लाइफ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ। नॉर्मली हम दिखाते हैं कि एक लड़कियों की मिजरी दिखाते हैं। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक लड़के की मिजरी देखी कि जब एक लड़का सही इस बात है। सिचुएशन में होता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। उसके ऊपर भी जैसे बुशरा का कैरेक्टर से कहता है कि तुमने तो बड़ी कस्में खाई थी कि बहनों के लिए ये कर दोगे, अपनी जान भी कुर्बान कर दोगे, अब दो कुर्बानी करो। अब भाइयों के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन तो हमने ड्रामों में देखा है कि इनकी जिम्मेदारी होती है, और अब कितने कॉन्फिडेंस से। अच्छा मुझे हंसी आए जब मरीना जी जाके रिश्ता ले रही हैं, देखो बहनें तो बस शबरात और ईद पे आएंगी, बहनों का इसकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं होगा, कोई इस पर इंटरफेयर नहीं करेंगी, आप बच्ची हमें दे दें बस। आइए होगा, हमने कितना जीना है पता हो, कल भी किसी चिड़िया का नाम है और अब भी जो जलील हो रहा है वो सांस तो अपनी मर्जी से ले नहीं रहा, बहनों के लिए कुर्बान हो जा रहा है, किलो किलो कटता है वो बहनों के लिए। कभी थोड़ी बहनें पाव ले जाती हैं, आज या दे दो एक पाव, एक आज 1 किलो दे दो, आज रान दे दो उसकी, आज सिरी खाएंगे, आज तो मैं रान की बोटी लेके जाऊंगी। आई मीन ही वाज टॉर्चर्ड एंड आई थिंक अब्यूज्ड। इतना इमोशनली एक लड़के की अब्यूज़ दिखाई कि उसका शौक ख़त्म कर दिया। ये वो तो मेरे लिए डिस्टर्बिंग था ये ड्रामा देखना कि बहुत जुल्म वो स्टोरी ऑफ अ याया जो कि ऐसी स्टोरी एग्जिस्ट मुझे करती है। दुख होता था, मैं लिटरली that was the point. रोने वाला, मैंने कहा इतना क्यों। और बहुत ज़्यादा एंड में ज़्यादा ही कुछ रुला दिया कि मतलब कुछ उसके जो प्यारे मोमेंट शुरू में थे दैट आई वाज एंजॉइंग, एंड में बहुत ज़्यादा सैड हो गया। बाकी सम सीन्स वर नाइस, मुझे एंडिंग अच्छी लगी। बुशरा का ट्रैक मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मिली को बहुत मिस करती थी, वो बच्ची बाद में रोई है, मैं भी उसको देख के बहुत सैड हुई हूँ। सो इट वाज वन थम्स अप। स्टिल अतीका जी बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि 8 एपिसोड में इन्होंने वाइंड अप भी बड़े खूबसूरती से कर दिया। जो मसले मसाइल थे वो भी हल हो गए, ख़ानदान में सुलह भी हो गई। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हाउ इट वाज ऑल सॉर्ट ऑफ रैप्ड अप आल्सो। एंड आई थिंक शुरू में जो हमें छोटे मोटे मसले नज़र आ रहे थे, आगे जाके ना वो मसले इनविजिबल हो गए मेरे लिए, बिकॉज सब ने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी, कास्ट बहुत मज़े की है इसमें, एंड इट मूव्ड रियली वेल। बट आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी एंड इट्स माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक with how it kind of concluded and where it concluded and what it had to say, because जो overall messaging जो थी ना, एक तो देखें लड़का पैदा होता है ख़ानदान में तो एक खुशी तो होती है, लेकिन उस लड़के पे भी कितने बड़े बोझ और जिम्मेदारी आ जाती है। तो जब याया की आप कहानी देखें इंडिविजुअली, वो बेचारा हर जगह से पिस रहा है, तो एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो जैसे सेड कुर्बानी का बकरा, तो इट्स नॉट लाइक ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ मैसेज, बिकॉज बहुत से लड़के या मर्द हजरात हमारी सोसाइटी में हमें लगता है कि जी प्रिविलेज्ड होते हैं, लेकिन उन पे बोझ और ज़िम्मेदारी बहुत होती है, एंड वी डोंट एक्नॉलेज दैट इनफ। आई थिंक हम ये बात या ज़्यादा बात भी नहीं करते और एक्नॉलेज भी नहीं करते कि मर्दों पे कितना बड़ा बोझ होता है हमारी जैसी सोसाइटी में, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर, they are expected to sacrifice, they are expected to carry the burden of the family. It's not an easy task. So I think Yaya was a very good message. So तो जी क्योंकि मरीना जी इस ड्रामे का पार्ट हैं तो वो उनके जिप लगा दी हमने फोटो पे। तो मरीना जी की जगह आज मैं थोड़ा जिसारत करूँगा रिव्यू करने की, क्योंकि इतना ट्रेंड तो हो गए हैं इतने ब्रिलियंट जजेस के साथ। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये याया क्रिकेटर था, हमारी क्रिकेट किधर गई? अगर उसके वालिद ने उसके हाथ से वो चीज़ ले ली थी तो कोई एक ऐसी सिचुएशन एंड में आनी चाहिए थी जहाँ पे उसको बैड ही पकड़ाते,
कि बेटा तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन अब हमें रियलाइज़ हुआ जहाँ पे बुशरा और बहरोज़ जो दोनों कैरेक्टर थे उन्हें समझ आती है जब वो एक सिचुएशन बनाई गई थी कि वो ब्लास्ट हो गया है रक्शे के अंदर, तो मैं सोच रहा था कि वो बैट उसे देंगे वो, ताकि वो लड़के जो फैमिली प्रेशर का शिकार हो कि इस वजह से अपनी सारी जो ख्वाहिशात होती है, लड़कियां तो करती हैं ना कि शादी कर दी अब आप आगे कुछ नहीं कर सकते, अब आपकी जितनी भी स्टडी है, लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो मुझे एक चीज़ थी। फिर मुझे लगता है कुछ सीन मिसिंग है, बिल्कुल सीन्स पूरे के पूरे मिसिंग थे, जो कि हमें शुरू की 4 एपिसोडों में नजर आया था कि वो रिश्ते वाली बात थी, वो पूरा सीन गायब हो गया था। फिर हम लोग समझ रहे थे कि वो जो साथ में एक लड़का आया था उससे शादी होनी है, वो मुझे नहीं समझ आया। फिर ये कि जब उसकी मंगनी हो रही है तो वो इतला देने खुद क्यों आ गया खून में डूबा हुआ, वो तो हॉस्पिटल होना चाहिए ना, फ़ोन आता है कि भाई ये हो गया है, वो खुद मतलब छोड़ के वहाँ पे आ गया है जहाँ पे सब गाने वाने गा रहे हैं, ये खून में डूबा हुआ इंसान वहाँ पे क्यों आया है? अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है आप शादी वाले घर में वापस जाके यूँ बताने नहीं जाते, आप उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा था। बाकी बातें भी करूँगा। तो महीना जी आप 1 thumbs up, क्योंकि स्टोरी डिफरेंट थी, वो ज़रा आप दिखा दें 1 वाला। 1 thumbs up। तो ये महीना जी का शॉट ले लें, ये इनके अपने ड्रामे के लिए, लेकिन मेरी तरफ से। हाँ, अच्छा। राइटिंग की बात करेंगे नादिया। स्क्रिप्ट में झोल है, मेरी तरफ से इनकम्प्लीट है, मेरी तरफ से कहानी अभी बाकी है। नंबर्स 5 5। यस। अतीका मैं जी। सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात, मैं सीरियल की बात नहीं करी। मेरे बहुत प्यारे मोमेंट्स थे शुरू में, फिर नहीं। I think it's a very intelligent script actually. I loved it. I'm going to give the script a 10. 10। Yes. It was a very intelligent script. अच्छा, अब राइटिंग की बात की जाए तो मेरी राय है इस हवाले से, मुझे लग रहा था कि स्टोरी थोड़ी Indecisive. प्रेडिक्टेबल हो गई थी Indecisive कि लोग होते हैं। ये होने वाला है, और तो वहाँ पे मुझे राइटर का थोड़ा सा लगा था, तो आई विल गिव हर 6, क्योंकि टॉपिक डिफरेंट था। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,900 हुए हैं, और याहिया से सायरा रज़ा के हिस्से में आए हैं 2,230, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं, नॉट बैड। चलें जी, अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं जी शहरजाद शेख। आई थिंक स्टार्ट बहुत मज़े का था, बहुत प्रॉमिसिंग था, एंड बहुत जल्दी हुआ इनकन्क्लूसिव, सो आई गिव हिम अ 6। अतीका जी। So I liked it. अच्छा, आखिरी बात, जब धमाका हुआ तो एक रिक्शा वहाँ खड़ा है जिसके ऊपर आग लगी है, रिक्शा बिल्कुल नया चमकता हुआ, ये डायरेक्टर से पूछना था। आई लाइक द सीन जहाँ बुशरा भाग के आती है, बहुत इमोशनल था, लेकिन वो रिक्शा जिसमें रिक्शा ही उन्होंने बोला ना कि उसमें सिलेंडर फटा है, तो वो तो बिल्कुल नया नवेला लग रहा था और उसके ऊपर आग जल रही थी। I think very well directed. Very nice frames. Everything detailing. The detailing was lovely. The ambience, the sets worked for me. So I was quite delighted. So I'm going to give her a 10. 10। Yes, sir. 8 एपिसोड में ना बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ कंक्लूड हाँ, करना। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, अब याया सीजन 2 आ सकता है उस पे। 7। चलो। वेरी गुड, क्योंकि ज़्यादा फ्लॉज राइटिंग में थे, डायरेक्टर ने तो बहुत अच्छा वो किया है। अब चले जाए ऑडियंस की तरफ। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 24,600 मेरा हुए हैं, फेवरेट कोच था, वो कहाँ गया? और याहिया से इनके हिस्से में आए हैं 1,515, 7% बनते हैं, 0.7 को मिले, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए मदिया इमाम की। नादिया। मदिया वाज थ्रू आउट, और जिस तरह वो रोती है ना, बहुत प्यारा रोती है। 9। 9। अतीका जी। So I was hoping we'd be talking about Marina today because I think माँ You का can बहुत talk काम about We'll था। still talk माँ about का काम बहुत था, और माँ का काम भी अच्छा था, and I have to say I think it was a performance that I really enjoyed. It really kind of got to me, you know. I would have given Marina the 10 today. But Oh आपने my उसको God. दिया ही नहीं। बिल्कुल। So I 10 was from very me also. upset, है ना? Yeah. 10 from Mukarram also. I mean, it was really, and you forget about the wig and the thing. You really were in character, and actually, the last 2 episodes made me realize कि मैं वो गलती कर रही थी जो लोग हमारे साथ अक्सर करते हैं. They always want to see a Marina or a Natika on screen. I did the same with her the first 2. What Marina? What? I'm like, but she's in character. What am I doing? Why am I looking at my friend? Why am I not looking at the character? So I think the last 2 episodes got that out of my head, and I saw the character, and I didn't, see, you know. So it really helped me also get over the my friend is looking, you know, too old right now, you know. So उस हवाले से the episodes worked, and as far as Madiha is concerned, again very nice artist,
बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं बार बार, पहले भी मैंने कहा था कि उन्होंने वो टीनी बॉपर टाइप काम किया है, ऑल्दो शी इज़ ओल्डर इन एज, बट शी इज़ डन दिस लवली टीनी बॉपर वर्क एंड शी इज़ कैरिड इट सो वेल, इट्स सो बिलीवेबल एंड ब्यूटीफुल। और रोमांस के सीन्स, हर डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी थी। बट आई थिंक मेरी, for me, the star of these 2 episodes was this woman, for sure, Marina. I'm giving Madiha numbers because आपने कहा है कि उनका है आज. So I would say Madiha is a 9 also. 9 तो जी मैया जी रेडी हैं आप? I am very touched. देखो मैं ऐसे ना बैठी हुई हूँ. तो इनका वो कैरेक्टर उन्होंने एक्चुअली आप सही कह रही हैं कि बहुत अच्छी तरह से कैरी किया था और मुझे उसमें कोई बालों का वो वाला सिर्फ कोई वो नहीं लग रहा था, तो यू आर टू गुड। Yeah, excellent. Yeah. एंड अब जो ये थी आपकी मदिया इमाम. रिजवी, तो मैंने फर्स्ट सीरियल देखा बट आई लव हर, आई थिंक 9 फ्रॉम माय साइड। मदिया वाज इट्स अ वेरी गुड कपल, ये इनकी मदिया बड़ी को पहले नहीं केमिस्ट्री देखा है। आपने? नहीं. मैंने भी ड्रामा अच्छा वेरी फर्स्ट हाँ, मैं सेम ईयर, मैंने भी पहली दफा देखा। पब्लिक देखते हैं मदिया के कितने फैंस हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं और मदिया इमाम के हिस्से में 2,195, 9% मत हैं 0.9, यानी कि इनको राइटर और डायरेक्टर से ज़्यादा नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए खुशहाल खान की। थ्रू आउट याया ने बड़ी मेहनत की है खुशहाल ने इस ड्रामे में। क्राइंग सीन्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे थे, बहुत रोया है, बहुत रोला है। तो I'll give him a 9. 9 अतीका जी। I think he was well cast. बहुत सही रोल के लिए खुशहाल को कास्ट किया गया because he fit the role really well. So and for Yaya, I think I will give him a 10. 10 आप तो खुशहाल के बारे में बाइस्ड हैं ही। मैं तो तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली 8। ऑडियंस की बात कर ली जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,100 हुए हैं और खुशहाल खान के हिस्से में याहिया से आए हैं 2,622, 10% बनते हैं 1 इनको मिले, यानी कि याहिया में सबसे ज़्यादा वोटिंग खुशहाल खान के लिए ही हुई है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल याहिया का रिव्यू, जिसमें हमने सामने मरीना खान को बिठा के उन्हीं के ड्रामे के बारे में अपनी राय Thank का you, guys. बरमला इजहार किया। अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है बहुत ही खास, नादिया की है, उसमें जान लगनी शुरू करेंगे अतीका खान शॉर्ट ब्रेक के बाद। बिस्मिल का रिव्यू। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया याहिया का और मरीना जी ने बहुत सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ हमारी सारी बातों को बर्दाश्त किया। और अगर यहाँ शो ख़त्म होने के बाद अगर मरीना जी ड्रिल मशीन लेके खड़ी हुई और नादिया आपके साथ कुछ हो गया तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। क्यों मरीना को हाँ, जो मेरा अंजाम होगा तुम्हारे साथ। मरीना जी आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ तारीफ की, और क्या चाहिए देखें तो। इन्होंने कहा बाकियों के बारे में जो भी कहा है मेरी तो तारीफ। हाँ आई लव हर। शुरू करते हैं बिस्मिल का रिव्यू। अतीका जी आपसे इसी बात पे। सो बिस्मिल अगेन बहुत देखा जा रहा है, पॉपुलर ड्रामा, इट्स कॉट ऑन। शुरू में तो हम बड़े परेशान थे लेकिन इट्स रियली लाइक पूरे मुझे लगता है सभी देख रहे हैं उसको बिकॉज ये कहानी इतनी पॉपुलर हो गई है और कहानी भी ठीक चल रही है, डायरेक्शन भी बेहतर हो गई है। ऑल्दो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बट आई विल टॉक अबाउट इट इन डायरेक्शन। एक मसला एक भंड था बट अदरवाइज ओवरऑल इट्स लुकिंग नाइसर, फीलिंग नाइसर, मूविंग बेटर। So I think and we are connected with the characters now. हमें है वो थोड़ा सा कि भाई ये आगे क्या होगा, एक एक्सपेक्टेशन, एक हम खुद भी सोच रहे हैं कि will he stay with रेहाम, will he go to मासूमा। अच्छा लास्ट हमारा ये जो सेकंड एपिसोड था उसमें तो बीमार हो गया टीटी ना, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मे बी ही वोंट सर्वाइव। इट्स स्टिल अ वेरी सिंगल ट्रैक स्टोरी फॉर मी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टिल गिव इट द 1 thumbs up. 1 thumbs up. मरीना जी तो मुबारक हो, मूसा को जॉब मिल गई और जोहेर की प्रमोशन हो गई बस। और मूसा ने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बता दिया
कि हम बैंकरप्ट हो गए। इसके अलावा सवाए एक शादी के कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में। द फादर सन सीन्स वर रेपिटेटिव। आई फेल्ट द मदर एंड सन सीन्स वर, यू नो, देयर वाज जस्ट टू मच ऑफ अब्बा ने ये किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुम माफ़ी मांग लो, तुम ये कर ये लो, माफी तुम वाली ये बात कर तो लो। पीछे 6 एपिसोड से चल रही है। वो कहते हैं हाँ, माफी मांगे नहीं, वो बात उसके अलावा शादी हुई, विच इज़, चलो उसमें एटलीस्ट उसके जो इन लॉज हैं उनका थोड़ा सा रोल बढ़ गया। लेकिन द टू मेन थिंग दैट, थ्री थिंग्स, एक तो मूसा को जॉब मिल गई और ज़ुहैर की प्रमोशन हो गई। शुक्र है ज़ुहैर के साथ कुछ हुआ, बेचारे के साथ। अच्छा, माँ की जो बद्दुआ थी कि तुम जब वफादारी मांगोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम बहुत पछताओगे, इट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्टेड द सीन जब रहीम डॉक्टर से पूछती है कि इस कंडीशन में इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है या, और जो देशी द वाइफ, नहीं, सॉरी, मासूमा आस्क्स द डॉक्टर ना कि इस उस पे उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नहीं हो सकता, which means कि there is something going on in her mind, which I feel जो माँ की जो बद्दुआ थी, उसकी बीवी की जो बद्दुआ थी, I feel that these two lines are sort of connected. But overall, for me, it was a, I think, I'd like to say this, but chalo, I'll say this. One thumbs up. नादिया, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ बिस्मिल, सीधी बात है। सब लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि कभी ना कभी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा सोचा होगा, और हो नहीं सकता कि आप में से कोई भी हो जिसको ऐसे किसी सिचुएशन में गुजरे किसी इंसान का पता ना हो। ऐसी कोई औरत का, मासूमा उनको लाइफ में टकरी होगी, रेहान कभी ना कभी मिली होगी, या टीटी उन्होंने देखा होगा, या मूसा। हम सब ने ही एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स ये कैरेक्टर्स देखे हैं, इसलिए हम सब इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि यार होता तो यही है। बच्चे कितने बुरे जलील होते हैं, और एक बाप जो कि जान देता है बच्चे पे, जब दूसरी शादी करता है तो वो शायद कुछ अरसे के लिए या हमेशा के लिए बाकी अंधा हो जाता है, और उसके बाद वही बच्चा, उसको जहर लग रहा है, ये इसका बेस्ट फ्रेंड, इसका जान, इसका बेटा, उसको इसने अब तक थप्पड़ मार दिया है, गिरबान पकड़ा है, और उसी मूसा का उसने अब धक्का भी दिया है, और ऑफिस से भी निकाल दिया, ऑफिस से निकाल हर दिया, चीज़ उससे ले ली, और फजूल की अक्कड़, और ऐसा हार्टलेस हो गया टीटी। मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि यार ये बाप इतना जालिम हो गया एक लड़की के पीछे। कल का रिश्ता तो गुस्सा आता है, माई ब्लड बॉयल्स, और इसलिए जब मैं ड्रामा देखती हूँ मुझे जहर लग रहा होता है कि एट सम पॉइंट लोग समझ भी रहे होंगे कि नहीं भाई इसने शादी दूसरी कर ली तो क्या बुरा है, लेकिन इस तरह कि अब ऐसे जलील कर रहे हैं अपने बेटे को, माफ़ी मांगो, ये करो, उनको इतना टॉर्चर देना, और चीज़ें सही होने के अलावा मतलब के बजाय ख़राब हो रही हैं। मुझे अच्छा लगा कि राइटर उसको लेके गए हैं कि जी दूसरी जॉब, अपनी भी पहचान, अपनी भी शनाख्त होनी चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, जो भी आपके माँ बाप हो, आप खुद क्या हो। तो मेरे लिए ये एपिसोड्स थे, दे वर पेनफुल, दे वर वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं इमोशनली काफ़ी इससे हिली हूँ। वो प्यार करता है अपने बेटे से, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत हर्ट हुई थी कि भाई क्यों उसने अपने बेटे को ऐसे किया है, क्यों धक्का दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब वहाँ वो उसको देखा और फिर अब वो बीमार हो गया, अब उसका ब्लड प्रेशर शूट करे कि वो इंतज़ार कर, और वो कह भी रहा है कि नहीं अभी वो लेने आ जाएगा, मुझे लेने आ जाएगा, मैं नहीं चाहता ऐसे देखें, तो वो भी अब उसकी भी बस हो गई है। तो प्यार है, फंस गई है बस ये फैमिली बहुत बुरे चक्कर में, बस। नादिया का इंतहाई जज्बाती रिव्यू बिस्मिल का। तो जी एक अहम अनाउंसमेंट करते चले, मैं और मैया जी सब फ्लू का शिकार हैं, अगर आपको बैकग्राउंड स्कोर दिया ना मैंने माइक के ऊपर हाथ रख के आई हैव बीन ब्लोइंग माय नोज, बहुत प्यारे वो साउंड मैं भी हूँ ना, खाली भैया जी नहीं है, मैं भी हूँ। चलो दोनों को एलर्जीज हैं। अब बात कर ली जाए राइटिंग की, अतीका जी। These stories, if they click with the audience, then they become very popular. So I think I'll give Zanjabil for this an 8. 8 not bad at all. I would give it 7.5. 7.5. नादिया 9 for Zanjabil Asif. जंजबील आपको पता है, सब समझ रही हैं आप सब। ओके जी, पब्लिक की बात पहले की जाए। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,900 हुए हैं, और बिस्मिल से आए हैं 2,507। 13% बनते हैं, 1.3 मिले हैं जंजबील आसिम शाह को। अब बात करी जाए डायरेक्शन की, और अतीका जी के हालिया डायरेक्टर एहसन तालिश। I'll give Ehsan a 7.
7. Very good job. Maina ji. I'll also give it a 7. 7. Very good job. Nadia. एहसन तालिश ने बहुत अच्छे शूट किए क्योंकि अच्छा शूट किया है तो हमें फील हुआ ना, सीधी बात है। 9 वेरी गुड। 9. और अब वो OST देखो कितना सही बैठ रहे हैं कि दिले नादान ये किसी की नहीं सुनता। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 20,500 हुए हैं और बिस्मिल से एहसन तालिश के हिस्से में 1,968 10% बनते हैं 1 पॉइंट मिला है इनको। अब बात कर ली जाए मासूमा की। मासूमा और रेहाम दोनों हमारे पास ऑप्शन है, आप क्या कहेंगे? दोनों की वोटिंग हुई है। It's up to you. रेहाम का काम था लास्ट टाइम किसको किया है? लास्ट टाइम ने मासूमा को किया तो था। फिर रेहाम। रेहाम हाँ, यानी कि सवेरा नदीम। अतीका जी। आई लाइक द वे शी डिलीवर्स अ डायलॉग, यू नो, उनके एक तरीका है, एक अंदाज है, एक सटलिटी है उनके परफॉर्मेंसेस में जो मुझे बड़े अच्छी लगती हैं। सो आई विल गिव सवेरा 9. 9. She's done a very good job. I'll also give her a 9. Very nice. नादिया। सवेरा योर 10। ऑडियंस अब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600 और सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं बिस्मिल से 4,346 18% बनते हैं 1.8। गुड 10 थ्रूआउट वेरी नाइस। आप बात करिए नुमान इजाज की। जब नुमान का दिल चाहते तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जब दिल नहीं चाहता मुझे पता चल जाता है। मैं स्क्रीन देखती हूँ कहती नो ही वाज़न्ट इनटू इट टुडे। आई कैन टेल बिकॉज आई नो आई हैव डन सो मच वर्क विद देम, दोस्ती भी बहुत है। तो आई वुड गिव नुमान अ 10. बैना जी। Take it away, Mr. 10. 10. नादिया खान को रुला दिया और महीना खान को गूज बॉम्ब दे दिया। इस बॉम्ब्स नहीं बॉम्ब्स। बॉम्ब्स थे वैसे। ओके जी। नादिया खान। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नुमान इजाज, रुला दिया आपने। 10। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में मुझे लग रहा है अब वक्त आ गया है कि अब इनको ना टीटी को मासूमा से कुछ पड़ेगी, कुछ होना है। असद की प्रमोशन भी हो गई है, ये सब लिंक्ड है। असद की प्रमोशन और ये दवाई और डॉक्टर और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,100 हुए हैं और बिस्मिल से नुमान इजाज के हिस्से में 3,069 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। नॉट बैड। तो जी ये कंप्लीट हुआ बिस्मिल का पहली दफ़ा बहुत ही जज्बाती किस्म का रिव्यू। नॉर्मली तो कह कहूँ का तूफान आ रहा होता है लेकिन इस दफ़ा कुछ जज्बात की रूह में बैगी ना दिया। आज अम्मी का तज़किरा नहीं किया आज आपने। मैं ये एपिसोड बिल्कुल मैं नंबर सबके वापस लेती हूँ। मैं एहतजाज करती हूँ कि मासूमा की माँ क्यों नहीं थी इन 2 एपिसोड्स में। आई प्रोटेस्ट बेडली और ये वापस ले रही हूँ नंबर। वो छुपी क्यों हुई नहीं थी माँ? मर्द जो होता है वो सीजर सैलेड की तरह है। की तरह यार कहाँ तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे क्योंकि आज बहुत ही टफ कंपटीशन है। जो पब्लिक वोटिंग है वो भी बहुत करीब करीब एक दूसरे के और जजेस ने भी बहुत आगे पीछे नंबर दिए। तो लेट्स सी क्या होता है। रिजल्ट अनाउंस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। एहराम जुनून जीतेगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है मुकरम कलीम में। और रिजल्ट्स पे जाने से पहले मैं एक अच्छी खबर सुनाता चलूँ। हॉलीवुड रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऐलान किया है कि इस साल 31 एनिमेटेड फीचर्स, 169 दस्तावेजी फिल्में और 50 और 85 बैनुल-अक़वामी फिल्में ऑस्कर नामजदगियों के लिए अहल करार दी गई हैं। उस्मान रियाज की तहरीर करदा ग्लास वर्कर की पाकिस्तान से ऑस्कर अवार्ड्स के लिए पहली एनिमेटेड फिल्म के तौर पर नामजदगी मुल्क के लिए एक एहसास की बात है। Very good. Have you seen it? No, I believe it's very good. yeah, I believe very good. I've told it's excellent. तो जी हम वी आर वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी क्या होता है। फेब में होते हैं ऑस्कर्स तो हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे। अब देखते हैं कि जी हमारे रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो सबसे पहले जिस Nomination हो गई है या it's been selected? आई थिंक इट्स बीन सेलेक्टेड हाँ, इन 31 एनिमेटेड फीचर्स। अब उसमें से फिर होगा कि ये उसमें, हाँ, उसमें आगे पाँच उसमें या 5 छः या जितने। 5 या 6। और बाय द वे इस दफ़ा हमारे बहुत सारे गाने हमने ग्रैमीज में भी भेजे हैं। Yeah. अब वो देखें वो भी आई अरूज के
नॉट उरूज के, ये कोक स्टूडियो के 3 गाने गए हैं। बनते हैं। अरूज के भी है, ब्लॉकबस्टर भी गया है, हुआ है। मेहमान गया है, गाना Oh, really? जेब का, Yeah. और एक और गाना जो है पसूड़ी? नो कॉलिंग, पिया कॉलिंग। पिया कॉलिंग तो जाता बहुत अच्छा वो है। टेल मी इन व्हाट कैटेगरी? फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज? हाँ, और इवन मैं देख रहा था कि कैंपेन चल रही थी कि यूरोविजन जो बड़ा फेमस म्यूजिक फेस्टिवल होता है आपस में, तो वो कहते हैं कि नॉर्वे को पिया कॉलिंग भेजना चाहिए। और ब्लॉकबस्टर भी अब गया होगा। नहीं, नॉर्वे बिकॉज नॉर्वेजियन म्यूजिशियन है, नॉर्वेजियन वैसे सिंगर। ब्लॉकबस्टर किया है, ब्लॉकबस्टर को भेजा सबसे ज्यादा इन्होंने। हिट था। तो जी अब बात कर ली जाए फर्स्ट कैटेगरी की, जो कि है राइटिंग के, और नॉमिनेशंस हमारे सामने है। बहुत ही सख्त मुकाबला आज देखने में आने वाला है। 5th पोजीशन में है जी खलीलुर रहमान कमर सुन मेरे दिल से, और इनके हिस्से में आए हैं 15.4। जब से सुन मेरे दिल आया खलील साहब लोएस्ट ही नंबर लेके जा रहे हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी सायरा रजा ड्रामा सीरियल याहिया से, नंबर इनको अच्छे मिले हैं 4th पोजीशन, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, 22.1 इनको मिले हैं। 3rd पोजीशन पे हैं बिस्मिल से जंजबील आसिम शाह, और इनके हिस्से में आए हैं 25.8। मुकाबला है मुस्तफ़ा आफरीदी और सादिया अख्तर में, यानी कि ए इश्क़े जुनू और फरार में। 2nd पोजीशन पे हैं मुस्तफ़ा आफरीदी ड्रामा सीरियल फरार से, इनको मिले 28.6 और विनर करार पाई हैं सादिया अख्तर ए इश्क़े जुनू से 29.1। जहां आपको जितवाती थी मरीना खान, आज वहां पे आपको हराया मरीना खान ने मुस्तफ़ा आफरीदी। एक नंबर जो आपने काटा उसने सारा मुकाबला ऊपर नीचे कर दिया। 1 नंबर नहीं, आपने 2 काटे, तुम आपने 1 दिए थे। अब बात करिए डायरेक्शन के, नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी हसीब हसन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, और इनके हिस्से में आए हैं 20 पॉइंट्स। आई फील वेरी बैड फॉर 4th पोजीशन में है जी शहरजाद शेख ड्रामा सीरियल याहिया से, उनको मिले हैं 23.7। 3rd पोजीशन पे हैं एहसन तालिश ड्रामा सीरियल बिस्मिल से, 24 पॉइंट्स इनको मिले हैं। मुकाबला है कासिम अली मुरीद और वजाहत एंड मुसद्दिक में। 2nd पे ड्रामा सीरियल फरार से मुसद्दिक और वजाहत है, 30.4 इनको मिले। कासिम अली मुरीद ए इश्क़े जुनू से 30.9 लेके विनर करार पाए हैं। बहुत ही क्लोज सा मुकाबला, और सिर्फ 0.5 से। वेल डन कासिम अली मुरीद। मुझे लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चलेगा फरार और इसमें ऐश के जुनू में। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है, और हम सबका मेरा अपनी जगह फ्लू भी अपने उरूज पे है। नंबर 1 पे फ्लू ही है वैसे। ओके जी, 5th पोजीशन पे है माया अली सुन मेरे दिल से, और इनके हिस्से में आए हैं 17.1। 4th पोजीशन पे हैं सुहाय अली अब्रू ड्रामा सीरियल फरार से, इनको मिले हैं 27.5। व्हाट अ जंप, व्हाट अ जंप, 10 नंबर का डिफरेंस है माया और सुहाय में। तो आगे मुकाबला इंतहाई सख्त होने वाला है, और हैं जी हमारे साथ मदिया इमाम, सवेरा नदीम और रुशना शाह। 3rd पोजीशन पे हैं जी मदिया इमाम ड्रामा सीरियल याहिया से 27.9, यानी कि 0.2 का फर्क था सिर्फ मदिया और सुहाय में। मुकाबला है सवेरा नदीम और उष्ना शाह। 2nd पोजीशन पे हैं उष्ना शाह ड्रामा सीरियल इश्क़ जुनू से, और विनर करार पाई है सवेरा नदीम ड्रामा सीरियल बिस्मिल से। वेल डन 29.8। वेल डन। तीनों बहुत क्लोज हैं, तीनों चारों का। चलें जी, एक दफ़ा लास्ट वीक वो ले गए थे नुमान, और इस बार रेहान ले गई हैं बाजी। तो अब बात करें मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। ट्रॉफी एक ही घर में गई है ना? पिछले हफ्ते भी नहीं हो, मासूमा के पास भी चली गई है। 5th पोजीशन पे हैं जी वहाज अली सुन मेरे दिल से, और इनको मिले हैं 20.9। 4th पोजीशन पे है खुशहाल खान ड्रामा सीरियल याहिया से, उनको मिले हैं 28 पॉइंट्स। बहुत अच्छे नंबर लिए हैं खुशहाल, नॉर्मली विनर्स ये लेके जाते हैं। मुकाबला है शुजा असद, दानियाल जफर और नुमान इजाज में। शुजा असद और नुमान टाई हुए 31.2, दोनों को मिले और विनर करा पाए दानियाल जफर ड्रामा सीरियल फरार से 31.7। What a so close.
सरप्राइज पैकेज है भाई ये तो। वेरी नाइस। क्या बात। वेल डन दानियाल Daniel. जफर, क्या आपने बबरी खान का कैरेक्टर किया फरार में। जजेस को तो पसंद आई, ऑडियंस ने भी आपके लिए बहुत वोटिंग की, बहुत बहुत मुबारक। और आई थिंक तीनों ही विनर है, शुजा असद भी, Seriously. दानियाल भी और नोमान इजाज भी, और पॉइंट्स में फर्क रहा है। जी तो ही Let मसवाक him enjoy की, his शाबाश। वाह वाह। तो पहले तो बहुत हमारा वन साइडेड चल रहा था, जब कभी मैं कभी तुम, तो दोबारा से जरा मुकाबला सख्त हुआ है, तो जरा मैच और कमेंट्री का मजा आ रहा है। अब बात करिए ड्रामा ऑफ द वीक की, क्या लग रहा है वो कौन सा होगा, क्योंकि हर तरफ हर कैटेगरी में कोई ना कोई आउट ऑफ द टू पता नहीं। आउट ऑफ द टू कौन से आपके? हेलो, यू नो आउट ऑफ द टू बिस्मिल को भी आपने बहुत नंबर दिए आप लोगों ने, हाँ आई थिंक बिस्मिल या इश्क जुनून और फरार, ये तीनों ही हैं। नहीं, आई थिंक फरार एंड इश्क जुनून। चले जी, हम कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन दूर करते हैं, चलते बट हैं या बिस्मिल आल्सो। ड्रामा ऑफ द वीक की नॉमिनेशंस की तरफ। लेट्स सी, शायद another tie। वी नो वे सुन मेरे दिल इज। फिफ्थ पोजीशन पे है सुन मेरे दिल, अपनी जगह पे खुश है। 73.4। अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। याहिया, फोर्थ पोजीशन पे है जी याहिया, याहिया 101.7, बहुत अच्छे नंबर जब- लेके फोर्थ पोजीशन पे है याहिया। मुकाबला है बिस्मिल, फरार और इश्क जुनून। दो ड्रामे हैं, बिस्मिल है आई ड्रीम्स का और इश्क जुनून है सिक्स सिग्मा का, और फरार भी है नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन का। तो थर्ड पोजीशन पे है जी बिस्मिल, टना टना टना। 110.8, बहुत अच्छे नंबर लेके बिस्मिल थर्ड पोजीशन पे है। मुकाबला है फरार और ए इश्क जुनून में। अब नहीं पता क्या होने वाला अब है। नहीं पता, नादिया, आपको क्या लग रहा है? आई थिंक इश्क जुनून। मुझे भी लग रहा है। अतीका जी, आई थिंक इश्क जुनून। मीना जी, इश्क जुनून। आई थिंक सो। ओके जी, सेकंड पोजीशन पे है फरार, यानी कि आप सबने ठीक कहा। इसको मिले हैं 118.2 और इश्क जुनून इस बार ड्रामा ऑफ द वीक किया 119.5, बहुत क्लोज, आई थिंक 0.7 से। टाइटल कितने खूबसूरत बने हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, एक क्लैप हो जाए इश्क जुनून की के और ये लिए। सिर्फ सेकंड एपिसोड है अभी। नहीं, ये तो थी नहीं, कितने? फोर्थ। हाँ, फरार का सेकंड है, ये फरार फोर्थ की है। सेकंड, Still दोनों फोर्थ के लिए भी। हाँ, फोर्थ के लिए दोनों नए बड़ी बात ड्रामे हैं और दोनों में बहुत कांटेदार मुकाबला चल रहा है। तो आई थिंक ये कांटेदार। सीजन, टाइटल भी अच्छा है। टाइटल आई लव इट, मुझे फरार और तो इसका टाइटल बहुत ये प्यारा सीजन है। हमारा तो बड़ा अच्छा जाने वाला है कि दो अच्छे शुक्र ड्रामे है। बैक टू बैक चल हमारा रहे हो टाइटल ना, नहीं तो आया। वो है। नहीं, वो नहीं तो आएगा। जी कैसा रहा हमारा आज का प्रोग्राम, अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे यूट्यूब पेज पे जाएं और हमारे डेली वहाँ पर अनकट वर्जन रिलीज हो रहे हैं। बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब करें तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे, और जो कुछ यहाँ पे सेंसर्ड अनसेंसर्ड हर तरह की जो बातें हो रही हैं वो आप देख सकेंगे, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट की डेली डोज तो हम दे ही रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका ओडो खान, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम।